एहसान से मेरा घर नहीं चलता और दया से चूल्हा नहीं जलता। बिना पैसे इलाज नहीं होता। ये कोई धर्मशाला नहीं है। उठाओ बच्चे को और निकलो यहाँ से, नहीं तो नौकरों से धक्के दिलवा दूंगा। आज आपने हमें दरवाजे से भगाया है धनपाल, लेकिन याद रखना समय घूम कर जरूर आता है। जिस दर्द को आज हम झेल रहे हैं, कल वही दर्द आपको हमारे दरवाजे तक खींच लाएगा। रघु, अब कहाँ जाएं? हर दरवाजा बंद है, कोई शरण नहीं दे रहा है। क्या सच में गरीबों की किस्मत में सिर्फ ठोकरें ही लिखी हैं? देखो, उधर वो बड़ा बरगद का पेड़ है। उसकी जड़ें इतनी घनी है कि बारिश भी अंदर नहीं आएगी। आज की रात वहीं काट लेते हैं, सुबह फिर कुछ सोचेंगे। तो आइए जानते हैं कि रघु का बेटा कैसे बचता है। सीमा, जरा कदम तेज करो। बादल जिस तरह गरज रहे हैं ना, मुझे साफ दिख रहा है कि आधे घंटे में ऐसी बारिश टूटेगी कि रास्ता भी नहीं दिखेगा। बच्चे को गोद में लेकर तुम जितना धीरे चल रही हो ना, उतना वक्त हमारे पास नहीं है। अगर आज रात वैद्य के पास नहीं पहुंचे तो कल तक बुखार और चढ़ जाएगा, और मैं अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को तड़पते हुए नहीं देख सकता। रघु, तुम मेरी हालत भी समझो। सुबह से बिना खाए पिए चल रही हूँ। गोद में चिंटू तलवे तवे जैसा तप रहा है, ऊपर से ये कीचड़ भरा रास्ता, पैर कांप रहे हैं। मैं माँ हूँ, उसकी हर सांस पर डर लग रहा है मुझे। अगर उसे कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को कभी नहीं माफ कर पाऊंगी। भगवान के लिए जल्दी कोई जगह ढूंढो जहाँ उसे लिटा सकें। सामने जो टिमटिमाती रोशनी दिख रही है, वही हरिनगर गांव है। सुना है वहाँ धनपाल वैद्य रहता है, बड़े बड़े रोग ठीक करता है। चाहे कितनी भी कीमत मांगे, मैं मजदूरी करके चुका दूंगा, लेकिन आज अपने बच्चे को बचा कर ही दम लूंगा। कीमत? रघु, हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। घर से भागते वक्त तुमने कहा था ना, जान बचे तो लाखों पाएंगे। अगर उसने पैसे मांगे और हम ना दे पाए तो लोग गरीबों को इंसान ही कहाँ समझते हैं। कौन है? इतनी रात को दरवाजा तोड़ दोगे क्या? साफ साफ बोलो, क्या काम है? मेरे पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं है। मालिक, हम दूर गांव से आए हैं। ये मेरा बेटा है, 3 दिन से तेज बुखार में जल रहा है। दया करके देख लीजिए, आपके चरण पकड़ता हूँ। जो कहोगे वो करूँगा, बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए। देखो, रोने धोने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। दवा लगेगी, जड़ी बूटी लगेगी, मेहनत लगेगी, और उसका दाम है 2000 रुपए। अगर पैसे हैं तो अंदर आओ, नहीं तो मेरा वक्त खराब मत करो। मालिक, हम गरीब लोग हैं, घर में खाने को अनाज नहीं। 2000 कहाँ से लाएंगे? आप भगवान का काम करते हो, दया कीजिए। हम जिंदगी भर आपका एहसान मानेंगे। एहसान से मेरा घर नहीं चलता और दया से चूल्हा नहीं जलता। बिना पैसे इलाज नहीं होता। ये कोई धर्मशाला नहीं है। उठाओ बच्चे को और निकलो यहाँ से, नहीं तो नौकरों से धक्के दिलवा दूंगा। आज आपने हमें दरवाजे से भगाया धनपाल, लेकिन याद रखना समय घूम कर जरूर आता है। जिस दर्द को आज हम झेल रहे हैं, कल वही दर्द आपको हमारे दरवाजे तक खींच लाएगा। रघु, अब हम कहाँ जाएं? हर दरवाजा बंद है, कोई शरण नहीं दे रहा। क्या सच में गरीबों की किस्मत में सिर्फ ठोकरें ही लिखी हैं? देखो, उधर वो बड़ा बरगद का पेड़ है। उसकी जड़ें इतनी घनी है कि बारिश भी अंदर नहीं आएगी। आज की रात वहीं काट लेते हैं, सुबह फिर कुछ सोचेंगे। डरो मत बेटा, मैं इसी बरगद की रखवाली करने वाली बूढ़ी सरस्वती हूँ। तुम्हारी बातें सुन रही थी। बच्चा मुझे दो, मैं देखूं क्या तकलीफ है इसको। माँ जी, अगर आप सच में मदद कर दे तो हम जिंदगी भर आपका नाम जपेंगे। वैद्य ने पैसे के बिना भगा दिया, अब आप ही आखिरी आस हो। ये बरगद साधारण पेड़ नहीं है बेटा। इसकी छाल का काढ़ा और पत्तों का रस कई रोग मिटा देता है। अभी बनाकर पिला दो, सुबह तक बुखार उतर जाएगा। लेकिन बदले में मुझे एक वचन देना होगा। जब तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाए तो इसी पेड़ के नीचे रहकर हर गरीब का इलाज मुफ्त में करना। कभी किसी से पैसा मत लेना। हम वचन देते हैं माँ जी, जब तक सांस चलेगी सेवा ही करेंगे। रघु, देखो, चिंटू खुद उठकर खेल रहा है। उसका शरीर ठंडा हो गया, बुखार गायब। ये तो सच में चमत्कार ही है। आज से ये बरगद हमारा मंदिर है और सेवा हमारी पूजा। जो दर्द हमने सहा वो किसी और को नहीं सहने देंगे। रघु भैया, सीमा दीदी, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। बिना पैसे दवा देकर जो किया है वो भगवान भी नहीं करते। आप दोनों हमारे लिए देवता हो। शंभू, मेरा घर क्यों सूना पड़ा है? एक भी मरीज नहीं आया, सब कहाँ चले गए? अरे मालिक, सब बरगद वाले रघु सीमा के पास जा रहे हैं। वो लोग मुफ्त में इलाज करते हैं। तो ये बात है, मेरी बरसों की कमाई, मेरी इज्जत सब खत्म कर दिया उन भिखारियों ने। अगर वो पेड़ नहीं रहेगा तो उनका इलाज ही खत्म। आज रात मैं जड़ में जहर डाल दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे चलता है उनका धर्म। वही जहर का फल उसे खुद लग जाता है। वह बीमार होकर उसके पास आता है। रघु, सीमा, मैं अपराधी हूँ,
लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने ही तुम्हारा बरगद सुखाया है और उसी जहर ने शरीर को खा लिया। अब समझ आया कि पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर आज तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। हम बदला लेने वाले नहीं हैं धनपाल, लेकिन याद रखो सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। आज तुम्हें दवा देंगे मगर वचन दो जिंदगी भर किसी गरीब से एक पैसा नहीं लोगे। कसम है आज से मैं मुफ्त इलाज करूंगा। यही मेरा प्रायश्चित होगा। भगवान देर से न्याय करता है मगर करता जरूर है। रघु, आज सुबह से देख रही हूँ बरगद के नीचे फिर से भीड़ लगी। कोई बच्चे को लेके आया, कोई अपनी बूढ़ी माँ को सहारा देकर बैठा है, कोई दर्द से करा रहा है। सोचती हूँ भगवान ने हमें कितना बड़ा काम दे दिया है। पहले हम खुद दर दर भटकते थे, आज लोग उम्मीद लेकर हमारे पास आते हैं। डर भी लगता है कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। डर मत सीमा, हम कोई बड़े वैद्य नहीं है, बस भगवान के दिए पेड़ की सेवा कर रहे हैं। दवा तो बरगद देता है, हम तो बस हाथ हैं उसके। लेकिन एक बात समझ में आ गई, जब इंसान दिल से सेवा करता है ना तो भगवान खुद उसके साथ खड़ा हो जाता है। पहले लोग हमें दुत्कारते थे, आज वही सम्मान से नाम लेते हैं। रघु, सीमा में बाहर खड़ा सब देख रहा था। कभी कभी ये भीड़ मेरे दरवाजे पर लगती थी, लेकिन मैं सबको पैसे के तराजू में तौलता था। आज तुम्हारे पास लोग आशीर्वाद देकर जाते हैं, मुझे शर्म आती है अपने पुराने दिनों पर। अगर तुम दोनों ने मुझे माफ ना किया होता तो शायद मैं जिंदा भी न रहता। धनपाल जी, गलती इंसान से ही होती है। फर्क बस इतना है कि कोई गलती मान लेता है, कोई अहंकार में डूबा रहता है। आपने मान लिया, यही बड़ी बात है। अब आप भी लोगों की सेवा कर रहे हैं, वही असली प्रायश्चित है। ओ रघु, बहुत नाम सुन लिया तुम्हारा। पूरे इलाके में चर्चा है कि तुम लोगों का मुफ्त इलाज करते हो, लेकिन ये जमीन, ये पेड़, ये सब मेरी जायदाद में आता। अगर यहाँ रहना है तो हर महीने किराया देना होगा, समझे? जमींदार जी, जब हम यहाँ आए थे तब से यह जगह सुनी थी। कोई पूछने वाला नहीं था इस बरगद के नीचे। हमने अपनी बीमार बच्चे को बचाया, फिर गरीबों की सेवा शुरू की। आज आप भीड़ देखकर किराया मांगने आ गए। अगर जमीन आपकी है तो इंसानियत किसकी है? हम गरीबों से पैसा लेकर सेवा नहीं करते, ना उन्हें बेचते हैं। अरे बड़ी बड़ी बातें मत करो, दुनिया में पैसे से चलती है। मुफ्त में दवा बांटोगे तो लोग आलसी हो जाएंगे, और मेरी जमीन पर धंधा करोगे तो हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। धंधा? आप इसे धंधा कहते हैं? जब माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर रोती हुई आती है, जब बूढ़ा बाप दर्द से कराता है, जब किसी के पास एक रोटी तक नहीं होती, तब हम उनसे पैसा मांगे? अगर यही धंधा है तो ऐसा धंधा हमें नहीं चाहिए। हम भूखे रह लेंगे पर किसी की मजबूरी नहीं बेचेंगे। ठीक है, बहुत अकड़ है ना तुम में। कल तक ये बरगद भी नहीं रहेगा। देखता हूँ फिर कैसे सेवा करते हो। गंगाराम, होश में रहो। मैं भी लालच में आकर पेड़ को नुकसान पहुंचाया था, उसका फल मैंने खुद भुगता है। तुम वही गलती दोहरा रहे हो। ये लोग दुश्मन नहीं, गांव का सहारा है। मुझे किसी से डर नहीं लगता, पैसा ही ताकत है। नहीं जमींदार जी, ताकत पैसा नहीं, लोगों की दुआ होती है। अगर आज अपने बरगद को हाथ लगाया ना तो पूरा गांव आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। हम रघु सीमा के साथ हैं, बरगद हमारा है, सेवा बंद नहीं होने देंगे। अरे तुम सब मेरे खिलाफ हो गए? मैं तो बस मजाक कर रहा था। अच्छा ठीक है, किराया नहीं चाहिए, लेकिन डरिए मत जमींदार जी, हम लड़ाई नहीं चाहते। आप चाहें तो आप भी सेवा में साथ दे सकते हैं। कभी कभी एक गिलास पानी पिला देना भी बड़ा पुण्य होता है। मैंने जिंदगी भर लोगों से बस वसूली ही की है, कभी दिया नहीं। आज पहली बार समझ आया कि देने में जो सुख है वो लेने में नहीं। अगर मंजूर हो तो मैं इस जगह पर छत बनवा दूं ताकि बारिश में मरीज भीगे नहीं। यही तो असली बदलाव है जमींदार जी। आइए आप भी इस बरगद की छांव का हिस्सा बन जाइए। देखा रघु, पहले मैं बदला, अब जमींदार बदल रहा है। लगता है सच में सेवा पत्थर दिल को भी पिघला देती है। जब इरादा साफ हो ना तो भगवान रास्ते खुद बना देता है। बेटा रघु, सीमा, तुम दोनों ने इस गांव को नई जिंदगी दी है। ये बरगद अब सिर्फ पेड़ नहीं, मंदिर है, और तुम दोनों उसके पुजारी हो। नहीं अम्मा, हम पुजारी नहीं, हम तो बस सेवक हैं। और जब तक सांस चलेगी ये सेवा चलती रहेगी, चाहे आंधी आए, तूफान आए या कोई लालची इंसान रास्ता रोके। रघु, आज फिर सुबह से लाइन लगी दरवाजे पर। कोई खांस रहा है, कोई बुखार से कांप रहा है, कोई अपने बच्चे को गोद में उठाए खड़ा। कभी कभी डर लगता है कहीं हम सबकी उम्मीदों का बोझ उठा पाएंगे या नहीं। सीमा, याद है वो दिन जब हम खुद मदद के लिए दर दर भटक रहे थे? तब भी भगवान ने हमें बरगद के नीचे सहारा दिया था। अब आज
अगर लोग हमारे दरवाजे पर खड़े हैं तो ये बोझ नहीं, ये भरोसा है, और भरोसा टूटना नहीं चाहिए। लेकिन थक जाते हो तुम, रात भर जाग कर काढ़ा बनाते हो, जड़ी बूटी पीसते हो, खुद खाना तक नहीं खाते हो। थकान शरीर में होती है सीमा, मन में नहीं। और मेरा मन तब तक जिंदा रहेगा जब तक किसी की बचाव की आवाज सुनाई देती रहे। अगर एक भी जान बच गई ना तो समझो भगवान ने हमें बेकार नहीं बनाया। काका काका जल्दी चलो, दादाजी सांस नहीं ले पा रहे हैं, छाती पकड़कर बैठे हैं, आंखें उलट रही हैं। अरे राम, रघु जल्दी चलो। घबराना मत बिटिया, धीरे बोल, क्या हुआ पूरा बताओ। सुबह से खांस रहे थे, बोले कुछ नहीं, फिर अचानक गिर पड़े। सब लोग डर गए, कोई पास नहीं जा रहा था। कहते हैं बुजुर्ग बचेंगे नहीं। काका तुम ही कुछ करो, तुम ना आए तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। अरे पगली, जब तक रघु जिंदा है किसी को अनाथ नहीं होने देगा। चल मैं अभी आता हूँ। ये लो जड़ी बूटी और ये गर्म पानी, छाती पर सेंक देंगे। गुड़िया डर मत, दादाजी मजबूत है, बस सांस अटक गई है, ठीक हो जाएंगे। काका तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? मैं गरीब हो सकता हूँ लेकिन झूठा नहीं। काका देखो, दादाजी आंखें खोल रहे हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। काका तुम लोग इंसान नहीं देवता हो। अगर तुम ना होते तो आज मेरा घर उजड़ जाता। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस ये 2 रोटियां हैं, इन्हें मना मत करना, ये मेरी तरफ से आशीर्वाद है। अरे पगली, हमें रोटी नहीं तुम्हारी मुस्कान चाहिए। लेकिन आज ये रोटियां हम खाएंगे क्योंकि ये मेहनत और प्यार की कमाई है। वाह रे रघु, पूरा गांव तेरे आगे हाथ जोड़ रहा है। अब तो खुद को भगवान समझने लगा होगा। काकी, भगवान बनने की औकात नहीं है, बस इंसान बने रहना चाहता हूँ। इंसान पेट से चलता है, दवा मुफ्त बांटेगा तो खुद भूखा मरेगा। काकी, भूखा पेट सो सकता हूँ लेकिन किसी की बदुआ लेकर जीना मुश्किल होता है। हम भूखे रह लेंगे मगर किसी माँ का बच्चा मरते नहीं देख सकते। तुम पैसों की बात करते हो, हम दुआओं से गिनती करते हैं। दुआ से घर नहीं चलता है काकी, देखना एक दिन यही दुआ हमारा घर भर देगी। रघु भैया, बड़ी मुसीबत हो गई। शहर वाला बड़ा डॉक्टर आया, कह रहा है तुम्हारा दवा खाना बंद करवा देगा। बोल रहा है झोला छाप इलाज है। क्या बंद करवा देगा? हमने क्या गलत किया? वो कह रहा है बिना डिग्री के इलाज करना गुनाह है, पुलिस लाएगा। रघु अब क्या होगा? अगर दवा खाना बंद हो गया तो ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? वो डॉक्टर तो एक इंजेक्शन के 1000 रुपए लेता है, लोग मर जाएंगे, हमारा सब खत्म हो जाएगा। सीमा, याद है जब सबने हमें भगा दिया था तब भी हम बचे थे क्योंकि सच्चाई हमारे साथ थी। आज भी अगर पुलिस आएगी तो मैं खुद कहूँगा हाँ मैं मुफ्त में इलाज करता हूँ, देखता हूँ कौन रोकता है। जो मोहन काका को छुएगा हम सब खड़े हैं। इनकी वजह से मेरी बेटी जिंदा है, ये हमारा सहारा है, इन्हें कोई नहीं हटाएगा। देखा, ये है तुम्हारी कमाई, पैसा नहीं लोगों का प्यार। आज समझ आया सीमा, बरगद का पेड़ क्यों इतना बड़ा है, क्योंकि उसकी जड़ें अकेली नहीं रहती, हजारों जड़ें उसे थाम लेती। वैसे इंसान को भी लोग थाम लेते अगर उसने सच्चाई से जीवन जिया हो। तो अब हम क्या करेंगे? बरगद बड़ा हो रहा है, दवा खाना बड़ा होगा और सेवा भी बड़ी होगी। जब तक सांस चलेगी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। हाँ रघु, अब ये बरगद सिर्फ पेड़ नहीं पूरा गांव है, हम सब उसकी छाँव। रघु आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, सुबह से ही अजीब सा डर बैठा सीने में, ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आने वाला हो। क्यों बेकार की चिंता करती हो? बरगद बड़ा हो रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है, डर कैसा? यही तो डर है रघु, जब गरीब के घर में सब अच्छा चलने लगता है ना, तभी किस्मत में कोई परीक्षा आ जाती है। याद है जब हमारा बच्चा ठीक हुआ था, उसी के अगले दिन नींद सूख गया था। मैं खुश होने से भी डरती हूँ। सीमा, जिंदगी अगर डर कर जी तो फिर क्या, जो होगा देखा जाएगा। जब तक हाथ में दम है सेवा नहीं छोड़ेंगे। काका काका, बड़ी गाड़ी आई है, सफेद कोट वाले लोग उतरे हैं, साथ में पुलिस भी है। ये भगवान, सच में तूफान आ गया। शांत रहो, पहले सुनते हैं क्या कहते हैं। कौन है यहाँ रघु? मैं हूँ, बोलिए साहब। तो तुम ही हो जो बिना पढ़ाई लिखाई, बिना डिग्री, बिना लाइसेंस लोगों का इलाज करते फिरते। तुम्हें पता है ये गैर कानूनी है, अगर किसी की जान चली गई तो। तुम डॉक्टर नहीं धोखेबाज हो। जबान संभाल कर बात कीजिए। धोखेबाज वो होता जो पैसे के लिए गरीब को लूटे। हम तो मुफ्त में सेवा करते हैं। सेवा? बीमारी का इलाज किताबों से होता है, पेड़ पत्तों से नहीं। साहब, किताबों से इलाज शहर में होता होगा, यहाँ गरीब के पास किताब नहीं सिर्फ उम्मीद होती है और हम वही देते हैं। अगर पैसे होते तो लोग आपके अस्पताल जाते, हमारे पास क्यों आते हैं? बहाने मत बनाओ, आज से ये दवा खाना बंद। नहीं, काका को मत हटाओ,
मेरी माँ इन्हीं की वजह से जिंदा है। मेरे पिता को इन्होंने ही बचाया है। रघु भैया रहेंगे, दवाखाना बंद कभी नहीं होगा। शांति रखो, कानून हाथ में मत लो। साहब हम गरीब लोग हैं, पढ़े नहीं, लेकिन दिल से बुरे नहीं हैं। अगर ये दवाखाना बंद हो गया तो ये बच्चे, ये बूढ़े, ये औरतें कहाँ जाएंगी? शहर जाने के लिए किराया भी नहीं इनके पास। आप ही बताइए, क्या गरीबों को मर जाने दें? मुझे भावुक बातें नहीं सुननी, नियम तो नियम है। ठीक है साहब, अगर मेरा होना गुनाह है तो मैं खुद चला जाऊंगा, लेकिन पहले इन सबको बता दीजिए कि इनके लिए अब इलाज कहाँ होगा। मेरे अस्पताल में 1000 रुपए फीस वाला अस्पताल। मेरे घर में तो 100 रुपए भी नहीं है, हम तो भूखे सो जाते हैं। हम फीस देंगे या बच्चों को खिलाएंगे? साहब आप पढ़े लिखे हो, बड़े डॉक्टर हो, हमसे बड़े हो, लेकिन एक बात पूछूं, अगर आपकी माँ बीमार होती और आपके पास पैसे न होते तो क्या आप भी उन्हें छोड़ देते? साहब हम डॉक्टर नहीं, ये सच है, लेकिन हम इंसान हैं और इंसान होने के लिए डिग्री नहीं चाहिए। जब कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर रोती है ना, तब किताब नहीं खुलती, दिल खुलता है। हमने वही किया। अगर इसमें सजा है तो दे दो, लेकिन इन लोगों से उनका सहारा मत छीनो। बाबू पहले मेरी बात सुनो। आप कौन हो? मैं वही हूँ जिसे सब मरने के लिए छोड़ चुके थे। छाती में दर्द, पीठ में दर्द, कोई पास नहीं आया। ये रघु मुझे अपनी पीठ पर उठा कर लाया, रात भर बैठा रहा। आज मैं जिंदा हूँ, मेरे 2 पोते हैं। अगर ये ना होता तो मैं कब की मिट्टी हो गई होती। बेटा ऐसे इंसान को मत हटाओ, भगवान का काम कर रहा है। हाँ सही कहती हैं, सही कहती हैं। तुम लोग सच में इनसे इतना प्यार करते हो? ये हमारे अपने हैं, ये दवा नहीं हिम्मत देते हैं। शायद मैं गलत था। मैं शहर में पैसों के बीच में इतना उलझ गया कि इंसानियत ही भूल गया। मैंने डॉक्टर बनने की कसम खाई थी, आज जान बचाऊंगा, और यहाँ मैं जान लेने चला आया था। माफ करना मुझे। तो दवा खाना बंद नहीं होगा, बल्कि मैं मदद करूंगा। हफ्ते में 1 दिन मुफ्त इलाज करने आऊंगा, दवा भी दूंगा। तुम जड़ी बूटी करो, मैं दवा करूंगा, मिलकर काम करेंगे। सच कह रहे हैं साहब? हाँ, आज तुमने मुझे डॉक्टर से पहले इंसान बना दिया। रघु देखा, दुआएं सच में काम करती हैं। हाँ सीमा, बरगद की छाव और बड़ी हो गई। आज से ये जगह सिर्फ दवा खाना नहीं, सेवा केंद्र होगी, और हम सब मिलकर चलाएंगे। कोई गरीब अब अकेला नहीं रहेगा। जब तक ये बरगद खड़ा है तब तक किसी की उम्मीद नहीं गिरेगी, और जिस दिन हम ना रहे तब भी ये पेड़ याद दिलाएगा कि इंसानियत सबसे बड़ी दवा है। दया, इंसानियत सबसे बड़ी ताकत। मिलकर काम करो, दुनिया बदल सकती। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट।